Class 11th English Medium Commerce Business Studies. Our next topic is industry. You know that industry is a place where raw materials are converted into finished goods. इंडस्ट्री ऐसी जगह होती है जहां पर हम रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूज करने लायक आइटम्स बनाते हैं, उस जगह को हम इंडस्ट्री कहते हैं. नाउ हियर इज द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. यदि हम क्लासिफिकेशन देखें इंडस्ट्रीज का, बेसिकली द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 is primary industry, secondary industry, and the last one is tertiary industry. Now let's understand about primary industries. Primary industries are further classified into 2 categories. Number 1 is extractive industry, second is genetic industry. ये दोनों प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं. नंबर 1 इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पर हम चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम सी, एयर और इवन खदानों से जो हम चीजें निकालते हैं या जो हम नेचुरल जंगलों से जो चीजें हम तोड़ कर लाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर लिटिल हेल्प ऑफ मैन. यहाँ पर हमारे काम की कम जरूरत पड़ती है. इट डिपेंड्स मोर ऑन नेचर. ये प्रकृति पर ज्यादा डिपेंड होती है. जैसे कि मिनरल्स हम जमीन से निकालते हैं, तो मिनरल्स पहले से जमीन में है, आपको एफर्ट करना है केवल उसको निकालना है, आपको उसको बनाना नहीं है. यदि आप समुद्र से कुछ चीज निकाल रहे हैं, सी से कुछ निकाल रहे हैं, तो आप केवल निकाल रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. हवा से कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना, जमीन से निकालना, समुद्र से निकालना, ये सारी जो काम है ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं. जैसे कि कोयले की खदान होती है, माइनिंग इंडस्ट्री, वो सब इसमें आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं दे आर प्राइमरी डिपेंड अपॉन नेचर. शुरुआत में तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड रहती हैं, लेकिन बाद में ह्यूमन एफर्ट्स की इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है. इसमें ह्यूमन एफर्ट की कम जरूरत पड़ती थी एक्सट्रैक्टिव में, लेकिन जेनेटिक में डिपेंड्स अपॉन नेचर, नेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन इट रिक्वायर्स मोर ह्यूमन स्किल. इसमें ह्यूमन स्किल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. जैसे कि एग्रीकल्चर, यदि आप खेती कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्मिंग या फिर फिश कल्चर, तो वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा. इसमें मेन डिफरेंस आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा. जैसे कि आप किसी नदी में जाते हैं और आप मछली पकड़ कर लाते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. लेकिन यदि आप मछली पालन करते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री. यहां पे आप केवल नहीं, आप जंगल में जाते हैं, कुछ फल तोड़ कर ले आते हैं, तो आप केवल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने उस फल को उगाने में कोई मेहनत नहीं की है, वो अपने आप लगा हुआ था, आपने लेके आ गए, तो दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. लेकिन यदि आप फलों का बाग लगा रहे हैं, वैसे ही यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, जिसको हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, फिश कल्चर, मत्स्य पालन, एग्रीकल्चर, खेती करना, तो ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में. शुरुआत में जेनेटिक इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन नेचर, लेकिन इसमें ज्यादा ह्यूमन स्किल की जरूरत पड़ती है. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज 2 प्रकार की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. नाउ वी विल कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कुछ चीज बनाना, टू मेक समथिंग। तो कुछ चीजों को बनाने का तरीका होता है, या तो आप असेंबल कर लो, अलग अलग पार्ट्स को लाके जोड़ दो, जैसे कंप्यूटर्स को आप जोड़ते हैं, कार को आप असेंबल कर सकते हैं, तो ये असेंबलिंग में आ जाएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आप कपड़ा बनाते हैं, पहले कॉटन बनाते हैं, कॉटन से आप धागे बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनता है, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। देन एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ही चीज से कई चीज बनाना। जैसे हम जमीन से निकालते हैं क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल, बाद में हम उसको फिल्टर करके अलग अलग चीजें निकालते हैं, उसी में से हम केरोसिन ऑयल बनाते हैं, उसी में से डीजल निकलता है, उसी में से पेट्रोल निकलता है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। एंड द लास्ट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, दैट मीन्स जिसमें केमिकल्स का यूज होता है, जैसे मेडिसिन को बनाने में, सोप यानी साबुन बनाने में, ये सब केमिकल्स पे डिपेंड रहता है। तो ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीजों की, या तो आप असेंबलिंग करके चीजें बना रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर, कार, प्रोसेसिंग करके आप चीज बना रहे हैं, जैसे कपड़ा। एनालिटिकल, जैसे मिनरल ऑयल से केरोसिन ऑयल, डीजल और पेट्रोल बनाना। और सिंथेटिकल, जैसे कि केमिकल्स का यूज करके आप साबुन बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं, मेडिसिन आप बनाते हैं अलग अलग प्रकार की ड्रग्स से। तो ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। ये सब आएंगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जो कि आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पहला प्रकार। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मतलब निर्माण कार्य, ऐसी इंडस्ट्रीज जो निर्माण कार्य में लगी हुई, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ये बनाने वाली इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। Their product cannot be shifted from one place to another. इनके द्वारा बनाई गई चीजें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती। जहां पर रिक्वायर्ड है आपको वहीं पर चीजों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो एग्जांपल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग 4 प्रकार से होती है। नाउ वी विल कम टू द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। पहले इसको इंडस्ट्री नहीं माना जाता था, बाद में इसको ऐड किया गया है। इसमें आती है सभी प्रकार की सेवाएं, सर्विसेज यानी सेवाएं। सेवा आप दूसरों को प्रदान करते हैं, तो उसके बदले में भी लोगों को इनकम होती है। तो सर्विस, ये भी काफी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। टर्शियरी इंडस्ट्री के नाम से इसको हम जानते हैं। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज। तो 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में 2 होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में 2 होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और तीसरी होती है टर्शियरी यानी सर्विसेज।